फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान लोकेशन की दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं, प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाई इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। रैन एंड मार्टिन के अनुसार, The boys are in the class. The book is on the table. The noun or pronoun which is used with a preposition is its object. रैन एंड मार्टिन के अनुसार। रूल फर्स्ट, प्राय प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन निम्न दशा में यह नियम लागू नहीं होता है। ए, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो प्रीपोजिशन हमेशा अंत में रखा जाता है। जैसे दिस इज द वॉच दैट वी आर सर्चिंग फॉर। बी, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जबकि रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो। जैसे दिस इज द बॉय हुम वी आर लुकिंग फॉर। सी, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता हो। जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। डी, जोर देने एम्फेसिस के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में आता है। नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। रूल 2, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं। जैसे माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस लास्ट मंथ। काइंडली वेट ए मिनट। रूल 3, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, नॉट विदस्टैंडिंग, बेरिंग आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वे स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जैसे कंसीडरिंग हिज क्वालिटीज़, मोहन इज नॉट ए बैड बॉय। रूल 4, प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। जैसे ही टॉट मोहन यस्टरडे। रूल 5, ऑर्डर, ओबे, वायोलेट, रिजेंबल, साइन, बेफेट, कम्बैट, रिकमेंडेड, परवेड आदि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अतः इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। रवि हैज़ ऑर्डर्ड 10 बुक्स। ही हैज़ वायलेटेड द रूल्स ऑफ मोरलिटी। स्पेशल यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। रूल 6, इन और एट का प्रयोग इन देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि एट छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। इन का प्रयोग समय के किसी भाग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तथा एट का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे ही विल लीव द प्लेस इन 3 hours। ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। इन और इनटू का प्रयोग, इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। जैसे ही इज इन द हाउस। इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल। ऑन और अपॉन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है या समीप का संबंध बताता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल। अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल। इन और विदिन का प्रयोग, समय की दृष्टि से इनका प्रयोग एट द एंड ऑफ, समय की समाप्ति पर के अर्थ में होता है। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ। सेकंड, विदिन का प्रयोग, विदिन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ, समय की समाप्ति से पहले। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन ए मंथ। आफ्टर और इन का प्रयोग, आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्य काल में समय दिखाता है। जैसे योर सन केम आफ्टर ए मंथ पास्ट। माई फादर विल कम इन ए मंथ फ्यूचर। टू का प्रयोग, गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का अर्थ प्रायः को तक होता है। जैसे आई वेंट टू कॉलेज। आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। विथ और बाई का प्रयोग, विथ किसी इंस्ट्रूमेंट, यंत्र को दिखाता है जबकि जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है, और बाई किसी कार्य करने वाले एजेंट या डोर के लिए आता है। जैसे ही वॉज किल्ड इन बाई ए रॉबर विद ए गन। सी रोट ए लेटर विद हर पेन। बाई के अन्य प्रयोग, ही सेट बाई मी
पास। आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock तक। बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ है बाई द साइड ऑफ, बिल्कुल नज़दीक, जबकि बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग। बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द बॉयज़। फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग। हिंदी में इन तीनों का अर्थ से होता है। फॉर समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, तथा सिंस समय का बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है, जैसे शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 week। ओवर तथा एबव का प्रयोग। इनका अर्थ ऊपर है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंब रूप से हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप से ना हो तो एबव का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, द स्काई इज एबव आवर हेड। बिहाइंड, आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड पीछे, ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। आफ्टर के पीछे के बाद, द कंस्टेबल रैन आफ्टर ए थीफ, शी केम आफ्टर सनसेट। अबाउट बारे में, लगभग का प्रयोग। टेल मी अबाउट रवि। एलोंग के साथ साथ का प्रयोग। अ रोड रन्स एलोंग द रेलवे लाइन। बियॉन्ड की दूसरी ओर, परे का प्रयोग। माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। थ्रू मैसे के साथ, द प्रोसेसन वेंट थ्रू द मेन मार्केट, द लेटर वाज सेंट थ्रू ए प्यून। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्राय प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। अफेक्शन, एनेक्सिटी, एम्बिशन, एटीट्यूड, अपेटाइट, केयर, कंपेंसेशन, कंटेम्प्ट, कैंडिडेट, डिजायर, ईगर, एलिजिबल, फील, फिट, गुड, ग्रेटफुल, गारंटी, होप, मैच, नीड, अपॉर्चुनिटी, पिटी, प्रिपेयर्ड, प्रॉपर, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी, सफिशिएंट, श्योर, यूजफुल, विश, यर्न। उदाहरण, ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, आई एम एनेक्सियस फॉर हिज हेल्थ, योर ब्रदर इज फिट फॉर दिस पोस्ट, माई सन इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है। एब्सटेंड, डेवर, डेविएट, डिफर, डेसेंट, इमर्ज, एक्सक्लूड, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्राय प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होता है। एब्जॉर्ड, एक्कम्प्लिश्ड, एक्यूरेट, करेक्ट, डिलाइट, डिफेक्टिव, फेल, ऑनेस्ट, इंटरेस्टेड, वर्स्ड। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्राय प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। अफ्रेड, अश्योर्ड, एश्योरेंस, अवेयर, बिवेयर, बूस्ट, कॉशियस, कॉन्फिडेंट, डिजायरस, डिवाइड, डाई, डिस्पोज, एक्सपीरियंस, फियरफुल, फाउंड, ग्रीडी, गिल्टी, इग्नोरेंट, इरेस्पेक्टिव, प्रूफ, प्राउड, सिक, श्योर, वीरी, वर्दी। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्राय प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। एसेस, एक्सेप्टेबल, अकस्टम्ड, एडिक्टेड, अधेर, अफेक्शनेट, एग्रीएबल, अपोलाइज, अपॉइंट, एप्लीकेबल, अप्रोप्रिएट, अप्रोच, अटेंड, अटेंशन, बिलोंग, कंट्ररी, ड्यू, डिवोटेड, इक्वल, एक्सेप्शन, इंडिफरेंट, इंडिफरेंस, की, लिसन, लोयल, ऑब्लाइज्ड, अपोजिट, अपोजिशन, प्रीफर, प्रियर, रिड्यूस्ड, रेफर, रिस्पॉन्सिबल, सेक्रेड, सब्जेक्ट, ट्रू। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्राय प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। एक्वेंटेंस, कंपैरिजन, कंफर्मिटी, एनमिटी, इंटरकोर्स, बिजी, इंटीमेसी, अफ्लिक्टेड, कंटेंटेड, इंडोव्ड, गिफ्टेड, इन्फेक्टेड, इन्फेस्टेड, इंस्पायर्ड, इन्वेस्टेड, ओवरकम, सेटिस्फाइड, कंप्लाई, कॉप, डिसएग्री, डिस्पेंस, फिल, मिडिल, सिंपैथाइज। निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्राय प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। कमेंट, डिसाइड, डिपेंड, एम्बार्क, इंसिस्ट, रिजॉल्व, सब्सिस्ट। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।